ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज एक भयंकर साधना देने जा रहा हूँ जो हमारे गुरु जी ने हमसे करवाई हुई है और ये प्रत्यक्ष साधना है। जो साधक एकांतर में साधना करता हो, शमशान में साधना करता हो और निडर हो, उन्हीं साधकों ने इस साधना को करना चाहिए। ये प्रत्यक्ष दर्शन काल भैरव साधना है। यह साधना अगर बताए गए नियम से की जाए तो 100% नहीं 200% काल भैरव जी के दर्शन होते और वो सिद्ध हो जाते। पर ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, इसको निरंतर 21 दिन करना पड़ेगा। देखो, साधना का तो समय ज़्यादा है, हाँ, पर इस 21 दिन की साधना में लाइफ टाइम काल भैरव जी आपकी रक्षा करते। आप कौन सी भी साधना करो, शमशान साधना करो, डाकिनी शाकिनी मुंजा साधना, जिन साधना, भूत प्रेत वाली कौन सी भी साधना करो, आपको हर साधना में सहाय्यभूत होने वाले एक ही दैवत है हनुमान के बाद, काल भैरव। ये आपको एक बार सिद्धि मिलेगी इनकी और पूर्ण जीवन भर ये आपकी रक्षा करेंगे। साधना कुल 21 दिनों की, और जो साधक की साधना को कर लेगा वो आजीवन काल भैरव जी का साथ प्राप्त कर लेगा। अब इस साधना से क्या होगा वो बताता हूं मैं। जब भी आप कोई भी उग्र साधना करोगे तो कोई भी शक्ति आपको आते वचन तो नहीं दे देगी, वो आपको परेशान करेगी। कभी कौन सा रूप लेके आएगी, कभी सर्प का रूप लेके आएगी, कभी कुत्ते का रूप लेके आएगी, कभी कौन सा रूप लेके आएगी। वो इतनी आसानी से आपको सिद्ध नहीं होगी। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हो, समझो आप चुड़ैल की साधना कर रहे हो, चुड़ैल के साथ और भी नेगेटिव शक्ति जो हानिकारक होती है हमारे लिए, जो हमको घात पहुंचा सकती है, ऐसी भी शक्ति आकर्षण से, हमारे मंत्र आकर्षण से हमारे पास आ जाती है और वो हम पे अटैक कर सकती है। क्योंकि जब हम कोई साधना का मंत्र जपते, कोई शक्ति का मंत्र जपते, तो दूसरी योनि की शक्तियों को भी तकलीफ होती है हमारे मंत्र से, तब वो हम पे हमला करने के लिए आ जाती। तब हमको ऐसे समय पे जब हम पे हमला होने वाला है, तब हमारे पास क्या है, कोई मंत्र अगर है तो हम बचा सकते खुद को। पर अगर कोई शक्ति हमारा रक्षा घेरा तोड़ रही है, हमारे शरीर पे कवच रहते हुए भी हमारा रक्षा घेरा तोड़ के, हमारे कवच को तोड़ करके हमको मारने आ रही है, तब आप इस मंत्र को जपोगे, तत्क्षण श्री काल भैरव महाराज आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी और वो शक्ति जो आप पे अटैक कर रही थी वो उसी क्षण वहां से भाग जाएगी। तो ये आपकी जीवन की ढाल है। आप कई रास्ते से जा रहे हो, रात बेरात आपको कोई भूत पिशाच दिख गया, आप साधक नहीं हो, पर आपने सिर्फ इस मंत्र की साधना की है, नॉर्मली घर में बैठ के करी हो या किसी एकांतर रूम में कर ली हो, तभी भी काल भैरव जी आपको सिद्ध हो जाएगी। 21 दिनों में आपको दर्शन होंगे स्वप्न के मार्फत। जो घर में इस साधना को करेंगे जो साधक, उनको स्वप्न की मार्फत में दर्शन होंगे। और जो शमशान में, एकांतर स्थान में, कालिका माता के मंदिर में, महादेव के मंदिर में कहीं भी करेंगे जहाँ पे एकांतर हो, उनको साक्षात दर्शन होंगे। पर ये रात्रिकालीन साधना है। रात को 9 बजे से साधना शुरू होगी। 9 प्रकार के छोटी चिंदी होती है, अलग
चिंदी होती है अलग अलग कलर की, वो लेके जानी है। उनका झंडा बनाना है लकड़ियों से। एक घुंघरू का पट्टा बनाना है, उस पे 9 घुंघरू होने चाहिए। कोई भी ऐसे जैसे पट्टा, आप चिंदियों का पट्टा बना लो, उस पे 9 घुंघरू लगा दो और दूसरी चिंदियों के 9 झंडे बना लो। और मिठाई सफ़ेद रखो। और एक दूध के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल के, 1 गिलास दूध के अंदर कच्ची लस्सी बोलते उसको, वो काल भैरव बाबा को बहुत पसंद है। और उड़द के वड़े, काले उड़द के वड़े आपको अपने पास रखने हैं। और एक सफ़ेद फूल की कनेर की माला, सफ़ेद कनेर हो, लाल कनेर हो, आपको ऐसी माला अपने पास रखनी है। ये 21 दिन निरंतर, शुरू में आप भोग मत लेके जाओ। शुरू के 2-3 दिन आप भोग मत लेके जाओ, पर बाद में भोग ले जाना जरूरी है, क्योंकि वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं। और आपको डरना नहीं है, आपको हनुमान का कवच लगाना है उनकी साधना करते टाइम, क्योंकि वो आते भयंकर रूप में आते। आपको डर भी लगेगा थोड़ा सा और भयभीत भी हो सकते हो। तो आपको हनुमान जी का कवच लगा के 21 दिन निरंतर संरक्षण कवच लगा के, रक्षा घेरा लगा के ये मंत्र जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झाड़ी काड़ी कापड़ पिंदी, वीर मुष्टे बांधी बाल, बुले इलाम स्मशान भूम होते, भैरव कटार हाते, लोहार बाड़ी बाम हाते, चाम दंडी आज्ञा दिल, राजा चुंड हाते, लोहार किला मुदगर धिनी, विगली घुंडी कार आगे, राजा चुंडगर आगे, विगली गुंडी वस्ताद की शक्ति, मेरी सेवा चले बाबा मंत्र ईश्वरी वाचा छू। मंत्र इस प्रकार है, यह हमने खुद सिद्ध किया है। हमारे गुरुजी ने यह साधना हमसे करवाई हुई है, इसलिए इतना गारंटेड हम बोल रहे। मंत्र को फिर से एक बार बोल के बता देता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झाड़ी काड़ी कापड़ पिंदी, वीर मुष्टि बाल, बुले इलाम। एक बार मंत्र को फिर से बोल देता हूँ मैं, आपको समझेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झाड़ी काड़ी कापड़ पिंदी, वीर मुष्टि बांधी बाल, बुले इलाम स्मशान भूम होते, भैरव कटार आते, लोहार बाड़ी बाम आते, श्याम दंडे आज्ञा दिल, राजा चुंड आते, लोहार किला मदगर दिनी, विगली गुंडी कार आगे, राजा चुंडगर आगे, विगली गुंडी वस्ताद की शक्ति, मेरी सेवा चले बाबू मंत्र ईश्वरी वाचच्छू। तो मंत्र इस प्रकार है। ये इतनी तेजी से मैंने मंत्र इसलिए बोल के बताया क्योंकि मैंने उसकी साधना की है। और ये साधना किसी भी शनिवार से शुरू करनी चाहिए। काल भैरव की साधना के नियम का एकदम पूर्णपूर पालन करना जरूरी है। हमको सर पे भी काला कपड़ा या काला कपड़ा या सफ़ेद रुमाल कोई भी बांध लेना है। आपके कपड़े काले हो या सफ़ेद, उससे कोई नहीं, आप एकदम कंफर्टेबल आप बैठ सकते हो। ऐसी लुंगी वगैरह आपको लगानी, काली हो भगवी हो कोई सी भी हो। आपको अपना आसन काले कंबल का रखना है, 5 अगरबत्तियाँ लगानी है और ये मंत्र जाप शमशान में बैठो, कहीं भी बैठो, कब्रस्तान में बैठो या कोई मंदिर में बैठो जहाँ कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह आपको ये साधना निरंतर 21 दिन तक करनी है। 21 दिन से पहले बाबा आने जाने चालू है कि आपको समझेगा। तब आपको सफ़ेद मिठाई लेके जानी है, 9 प्रकार की चिंदियों के झंडे लेके जाने हैं, 9 घुंघरू वाला एक पट्टा रखना है आपको। उसके बाद उड़द के वड़े रखने हैं। उसके बाद एक कच्ची लस्सी का 1 गिलास, मतलब एक दूध का गिलास, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के कच्ची लस्सी बनानी। ये सारे भोग रखने और शरीर पे संरक्षण कवच लगाए बिना ये साधना नहीं करनी है। और जो साधक शक्ति के आने के बाद उठकर भाग जाते, अरे आया भागो भागो, अरे दिसला पड़ा पड़ा, ऐसे साधकों ने ये साधना नहीं करनी है, क्योंकि वो भयंकर स्वरूप में आपके सामने प्रकट होंगे। और आपको अपना मंत्र निरंतर चालू रखना है जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ अच्छे साधक समझ गए होंगे। ये मंत्र मैं लिखित में भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। बाद में